हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो हमारा चैनल है सच्चिदानंद एकेडमी, उसमें से इस बार गेट में 2022 में जो है काफ़ी अच्छी रैंक आई है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं खुद गेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस बार जो है गेट 2022 में मेरी रैंक जो आई है वो 2200 के आसपास आई है। मैं जानता हूँ कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है धीरे धीरे करके प्रोसीड कर सकते हैं आगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। जो मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने रोड से स्टार्ट करके आज जो है 55 मार्क्स या 2200 रैंक तक इलेक्ट्रिकल में कैसे हासिल की। तो चलते हैं, उसके लिए सबसे पहले कुछ मोटिवेशन देख लेते हैं। तो मोटिवेशन क्या कह रहा है? द मैन हु डजंट रीड बुक्स हैज़ नो एडवांटेज ओवर द वन हु कैंट रीड देम। तो सही बात है, जो आदमी एक किताब पढ़ के नहीं जाता उसको उतना एडवांटेज नहीं होगा जितना एक आदमी किताब पढ़ के जाता है। तो वही बात है कि अगर जैसे हम बिना कुछ करते ही चले गए, जैसे हमने एबीसीडी नहीं पढ़ा और हम 10th पढ़ने लग गए, तो उससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये लोग बता रहे हो है ना कि जैसे हमने 10th 12th जो है वो डायरेक्ट पढ़ ली और एबीसीडी हमने पढ़ी नहीं, है ना, तो वो एबीसीडी भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, यहाँ पर ये बता रहे हैं ना, तो उसको कोई फायदा नहीं। फिर ये जो है ये मैंने खुद लिखा है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं कि हे परमात्मा, चाह नहीं मेरी कि पूरा पद जान सको, दे प्रकाश इतना कि अगला हर कदम पहचान सको। तो ये मैंने खुद ने लिखा है। इसमें बताना चाह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं जो है वो बस मेरे को इतना मत दे कि मैं पूरा पहचान सकूं, बस मुझे तुम इतना दे दो कि जो आगे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकूं। तो आइए देखते हैं हमने ये सब जो है कैसे किया, कैसे हमने ये सब जो चीज़ें हैं वो करी। मैंने अपना कैसे करियर जो चुना उसके बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत। तो मेरा मैं जो है मैं खुद यहाँ पर सच्चिदानंद अकेडमी पे बात की वीडियोस लाने वाला था, तो वो थोड़ा मैं नहीं ला पाया किसी कारण से, या जो है मेरे को खुद को भी अपना पढ़ाई करना होता है, तो उस वजह से मैं इतना नहीं कर पाया। लेकिन मैं जितना भी कर पा रहा हूँ केवल वो आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे स्कोर कर पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी चालू करना चाहूँगा जब मार्च, हाँ करीब करीब मार्च का महीना था। मार्च या हाँ मार्च में मैंने शुरू कर दिया था, जब मैं 2021 का गेट दे के आया था। उसके बाद एक महीने में घर चल गया था, उसमें मैंने थोड़ी बहुत सिग्नल वगैरह ये पढ़ी थी, मैं रुका नहीं था, ये था। तो मार्च 2021 से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। उसमें सबसे पहले मैंने जो सब्जेक्ट पकड़ा था वो था कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो है मेरा काफ़ी लंबा खिंच गया था, तो ये गलती आप कभी मत करना। कंट्रोल सिस्टम जो है मेरा वो चल गया था करीब करीब 8 जून तक। आप समझ पा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम को मैंने कितना टाइम दे दिया था, क्योंकि वो सब टीचर की वजह से हुआ था। उन्होंने भी 8 जून तक चलाया था, तो मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने इस सब्जेक्ट को हम लोग इतना नहीं दे सकते। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस सब्जेक्ट को एक महीने में कर ले, जो मेरे से गलती हो गई थी। दूसरी मेरे से बड़ी सब्जेक्ट जो गलती क्या हो गई थी वो पावर सिस्टम में हो गई थी। ये मेरा जो पावर सिस्टम है जून से लेकर मेरा सितंबर तक चल गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि सितंबर में भी लास्ट तक, है ना, या यूँ मान लो आप पूरा पूरा अक्टूबर तक चल गया था, है ना, अक्टूबर शुरुआत तक। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर मैंने 4 महीने इनमें वेस्ट कर दिए थे, तो उसके कारण जो है मेरा कहीं थोड़ा परफॉर्मेंस जो है अभी रुक गया था। फिर मैंने जो कहा कि अब तो अपने पास बहुत कम वक्त बचा है, तो कैसे कैसे करना। तो उस टाइम पे मैंने 15 से मान लो 20 या 25 दिन में अपना एफटी खत्म किया था, क्योंकि उस टाइम पर एक सर पे अलग ही जोश चढ़ गया था कि नहीं अब कुछ कर दिखाना है, अपन इतने लेट हो गए थे। तो मैंने एफटी जो है वो 15 से 20 दिन में अपना कवर कर लिया था। इसमें मैंने पूरा पूरा टाइम बस एफटी को ही दिया था। एक दिन में मैं कम से कम 4 4 लेक्चर्स कर लेता था, जो कि करीब कितने घंटे के होते थे, जो कि करीब 2 या 3 घंटे के होते थे, है ना। तो वो मैं कवर कर लेता था इस बीच में। 4 4 घंटे के 2 2 3 लेक्चर करके मैंने 15 से 20 लेक्चर देख के अपना 25 अक्टूबर तक एफटी का कोर्स खत्म कर लिया था। फिर मेरे पास आया था नवंबर। नवंबर में फिर मुझे वही पिछला सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम और ये मैं पढ़ता ही था। टेस्ट में हर संडे को जो है एक टेस्ट सीरीज देता था। नवंबर से फिर मैंने ये चालू किया कि अब अपने पास टाइम नहीं है, तो संडे संडे
एक टेस्ट जो है अपना दे दिया करता था। ये टेस्ट में जो है मैंने संडे संडे को जैसे कंट्रोल सिस्टम पूरा किया तो मैंने उसका एक रजिस्टर भी बना के रखा है, तो वो मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो क्या किया, उसके बाद जैसे पावर सिस्टम खत्म हुआ, मैंने ये एप्टीट्यूड खत्म हुआ, फिर मैंने टाइम दिया मैथ्स को। तो मैथ्स में भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाया था, तो मैथ्स में मैंने जो है दिसंबर तक, हाँ शायद 31 दिसंबर तक मैंने जो है अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक मैंने जो है कैलकुलस तक मैथ्स पूरी कर ली थी। उसके आगे मैं नहीं कर पाया था, और मैं थोड़ा वीक भी था मैथ्स में, क्योंकि मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, तो मैं इतना कर पाया था। फिर जो है मैं जनवरी में मैंने सोच लिया था कि अब कुछ तो करेंगे अब। तो जनवरी जनवरी में मैंने 20 जनवरी तक मुश्किल से मैंने अपनी नेटवर्क कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि उस टाइम फिर अलग ही था कि अपन के पास इतने कम सब्जेक्ट है तो कैसे कर पाएंगे। तो 20 जनवरी तक मैंने अपनी मैथ्स कर ली थी। और 20 जनवरी के बाद तो आपको पता ही है क्या ही डाउनफॉल आया है, सभी बच्चों के लिए आया है वो। गेट वाले कभी तो कह रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा, कभी कह रहे हैं हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। स्टूडेंट की सेफ्टी हमारे लिए मैटर करती है, तो उन लोगों ने उस जाल में बहुत फंसाया। मैं खुद भी अपने 5 से 6 दिन उसमें वेस्ट कर चुका था, है ना। तो उसमें मैंने वेस्ट किया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है अपने साथ, कि अगर अब फिर जब मैंने भी अंकित सर वगैरह की वीडियो देखे, तो मुझे लगा कि यार अगर एग्ज़ाम हो गया तो क्या हो जाएगा। तो फिर कहीं जाके मेरा दिमाग खुला, और फिर लास्ट में तो वो केस हार ही गए थे, तो उस टाइम पर भी फिर कह दिया था। तो मैं उस टाइम पे फिर मैं कुछ नया नहीं पढ़ा। उस टाइम पे फिर मैं एप्टी को रिवाइज किया, कंट्रोल सिस्टम रिवाइज किया, पावर सिस्टम मेरा उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। मैथ्स हो गया था, लेकिन बाद में मैं थोड़ा थोड़ा भूल गया था। तो मैं, और नेटवर्क, ये सब्जेक्ट तो मैं, नेटवर्क तो मैं ऐसे करके गया था, कोई भी क्वेश्चन दे दो, कंट्रोल सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन दे दो, एप्टी का दे दो, ये नहीं छूटेगा। तो इनसे ही मैं इतने जो है 55 मार्क्स ला पाया। और आगे आशा है मुझे कि मैं कभी आगे और अच्छी रैंक ला पाऊंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, तो मैंने अपने आपके साथ शेयर की, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर अभी कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि फिर आपने जो है अपना डेली रूटीन कैसे रखा। तो मैं अब अपना डेली रूटीन जो है वो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मेरा जो डेली रूटीन तो वो क्या था। तो मैं जो है, वैसे आप लोग को पता नहीं होगा, पर मैं जो है वो इस संस्था से बिलोंग करता हूँ, इस्कॉन से। तो इस्कॉन में क्या है, मैं सुबह डेली 4 बजे उठ जाता था। 4 बजे उठने के बाद अपना 5-6 बजे तक भगवान का आरती कंप्लीट करके 7 बजे से मैं पढ़ने बैठता था। 7 बजे से लेकर मेरा रूटीन था कि मैं 11 या 12 बजे तक मुझे बिस्तर से हिलना ही नहीं। और ये 4 जो 6 घंटे था ना, इसमें मैं 1-2 घंटे आरती करके, या है ना, 8 बजे तक मैं क्या कर लेता था, नहा धो लेता था, और अपने जो भी काम करने होते थे, मुझे पता है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच में जागूंगा तो भूख वगैरह लगेगी, तो मैं दूध और केले ले लेता था, या जो भी चीज़ है वो नाश्ता कर लेता था, ठीक है। फिर मैंने अपना एक रूटीन सेट कर रखा था, इसके बीच में तो उठना ही नहीं है। इसके बीच में मैं क्या करता था, शुरुआत के दिनों में तो मैं कैसे तैयारी करता था, जैसे मैं उठा, है ना, तो शुरुआत के दिनों में कोई इतना जो है हैवीली शेड्यूल नहीं बनाता था, मेरा भी इतना नहीं था। शुरुआत के दिनों में तो मैं 6 बजे उठता था, दूध लेने जाता था। तो मैं अपना शेड्यूल कैसे बनाता था, मैं दूध लेने जाता था तो वो करीब करीब था मेरे से 1 किलोमीटर, एक तो नहीं होगा, आधा किलोमीटर दूर होगा, है ना, आधा किलोमीटर दूर था। तो मैं उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करता था, जैसे मैं टॉयलेट वगैरह में गया, या दूध लेने गया, सपोज, है ना, दूध लेने गया, तो मैं क्या करता था, उस टाइम के अंदर अपने ही दिमाग में सोचता था कंट्रोल सिस्टम कैसे चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं उसका जो रिवीजन है वो माइंड में ही कर लेता था, है ना, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ। जैसे मैं कंट्रोल सिस्टम का कैसे कर लेता था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम दिखा मुझे, कंट्रोल सिस्टम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सिस्टम जो किससे मिलकर बनी होती है, कंट्रोलिंग, जिसमें हम सब चीज़ों को कंट्रोल करते थे। तो ऐसे शुरुआत से बेसिक से लेकर SFG, BDR, रूट लोकस, टाइम रिस्पॉन्स, राउथ हर्टविच, नाइक्विस्ट, बोर्डे प्लॉट, ये सब जो है मैं अपने वापस आने तक ये सब जो है जो मैंने पढ़ लिए थे वो कंप्लीट कर लेता था अपनी सोच में, है ना। तो फर्स्ट रिवीजन तो ये हो गया, उसमें मैं अपनी सोच सोच में ही, जो आधे घंटे का मुझे टाइम मिलता था
6 से 8 के बीच में 2 घंटे का जो टाइम मिलता था उसमें नहाने धोने में या दूध लेने जाने में अपनी नहाता था, तब भी मैं यही सोचता रहता था कि कंट्रोल सिस्टम का एक जो रिवाइज होता है ना, जो शॉर्ट नोट्स बनते, तो वो मैं अपने उसके अंदर मेरे दिमाग में चलते रहते थे। जैसे कि ये मैंने आपको पहले भी एक कॉपी दिखाई थी, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे बेसिक सिग्नल्स, तो मैं यहाँ से मेरे माइंड में आ जाता था कि बेसिक सिग्नल कौन कौन सा होगा। इम्पल्स सिग्नल टी इक्वल टू जीरो पर इन्फिनिटी, टी जीरो प्लस जीरो माइनस पर जीरो। फिर इनका एरिया कांस्टेंट रहता है। यूनिट स्टेप टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए 1, टी लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए जीरो। ऐसे चलते चलते तो मैं ऐसे सबके लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी यहाँ लिख करके तो ये माइंड में याद कर रखता था। बीडीआर को दोहराता रहता था। इनके क्वेश्चन कुछ मुझे ट्रिकी लगते थे तो वो भी मैं माइंड में सोल्व कर लेता था। फिर एसएसजी के फॉर्मूले, स्टेबिलिटी के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी कैसे क्या होती थी, तो वो मैं करता था। फिर स्टेबिलिटी की जो शॉर्ट ट्रिक्स जो सर ने बताई थी मुझे, जहाँ से मैं पढ़ा था, वो करता था, है ना। फिर ये खत्म होने के बाद फर्स्ट ऑर्डर सर्किट आ गया, तो ऐसे कर करके मैंने नोट्स बना रखे थे, तो ये मेरे पूरे दिमाग में चल जाते थे, वो मैं कर लेता था। फिर मैं आके क्या करता था कि मुझे लगा मैं कुछ भूल गया हूँ या कुछ हो गया, तो मैं फिर ये जो अपनी जो नोटबुक है जो नोट्स वाली, उसमें से देख लेता था एक बार, चलो ठीक है। अब फिर इस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करता था, इस टाइम में मैं जो सब्जेक्ट मैंने अभी पढ़ा है या मैं पढ़ चुका हूँ, है ना, उसके सारे पीवाईक्यू। तो यहाँ पर टारगेट एजुकेशन की मेरे पास एक पीडीएफ थी, सिंपल सी डाउनलोड की हुई। मैंने कोई किताब नहीं खरीदी या कहीं से कुछ लेने नहीं गया, बस ये टारगेट एजुकेशन की फ्री में मुझे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल गई थी, तो वो मैंने अच्छे से डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रखी है। वो आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो मैंने अच्छे से करी थी, है ना। उसको सॉल्व करने के बाद जब मैं आगे बढ़ता गया तो मैंने कैसे किया, 7 से 12 तक का मेरा स्लॉट जो था वो फिक्स था। उसके अंदर मैं कंट्रोल सिस्टम के इस चैप्टर के पीवाई को लगाने, तो वो लगा के ही जाता था। कभी कभी मेरा 12:20 पे भी खत्म हो जाता था, कभी कभी 11:30 पर। तो जो मेरा डेली टास्क था इस चैप्टर हो गया, तो वो चैप्टर में करके जाता था। फिर 12 से 1 बजे तक मैं लंच करता था, थोड़े बहुत गाने वाने सुन लेता, उस बीच में छत पे घूम लेता था, माइंड फ्रेश हो जाता था। और गाने भी मैं ऐसे सुनता था जो मोटिवेशनल होते थे, जैसे लक्ष्य का सॉन्ग है, आर्मी वाले सॉन्ग है, ये सुनता था ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे। फिर 12 से 1 बजे के बाद आने के बाद, है ना, इसमें वो टाइम अलग है। जैसे कि मेरी कभी कभी दिन में क्लास तो नहीं, मेरी मॉर्निंग में सुबह 7 बजे या शाम को 8 बजे में अपनी क्लास रखता था, जैसे भी मैं सूटेबल था, है ना। फिर अब 12 बजे के बाद मुझे जो टाइम मिला उसमें मुझे, जैसे मेरी क्लास 8 बजे चलती थी, तो 12 से लेकर, और एक क्लास दिन में 3-4 बजे चलती थी, 12 से लेकर 3-4 बजे तक जो मैंने कल पढ़ा है कंट्रोल सिस्टम या पावर सिस्टम का, वो खुद से पढ़ के लिख लिया, है ना। पिछला सब्जेक्ट तो मैंने 7 से 12 में पढ़ लिया, जो मैंने पीछे अभी जो चल रहा है उसका रिवीजन मुझे करना है, तो वो मैंने 12 से 3 में किया। फिर 3 से 4 के बीच में मुझे जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, तो दोनों सब्जेक्ट के रिवीजन ऐसे कर लेता था। फिर शाम को क्लास लेने के बाद 8 बजे के बाद चिल करते थे। तो ये जो थी मेरी स्ट्रेटेजी थी, आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो ला के लेके आता रहूँ आपके लिए। देखिए, अगर आप ऐसे ही मेरा हौसला जो है वो बरकरार करते रहेंगे, तो मैं आपके लिए ऐसी और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा इसके बाद में। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।